नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश विश्वकर्मा, रीजनल मैनेजर हार्वल एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के डिफरेंट प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि ड्रिप इरिगेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और आपको किस कंपोनेंट का चयन करना चाहिए। तो जब मैं ड्रिप इरिगेशन की बात करता हूं तो ड्रिप इरिगेशन 3 भाग में डिवाइडेड है। 3 भाग में उसका विभाजन हुआ है। पहला हेड यूनिट आता है, तो हेड यूनिट में फिल्टर सिस्टम आता है, वेंचुरी आता है, मैनीफोल्ड आता है, प्रेशर गेज आते हैं, एयर रिलीज वॉल्व आते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व आते हैं, बाईपास असेंबली आती है, ये वगैरह वगैरह चीजें आती है। दूसरा चीजें जो होती है वो होता है पाइपलाइन, जिसमें पीवीसी और एसडीपी की पाइपलाइन आती है। और तीसरा जो हृदय है सिस्टम का, जिसको हम ड्रिप लाइन कहते हैं, जिसके अंदर ड्रिपर्स लगे रहते हैं, या वो इनलाइन ड्रिपर होते हैं या तो ऑनलाइन ड्रिपर होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। तो जब मैं हेड यूनिट की बात करता हूं, जब मैं फिल्ट्रेशन की बात करता हूं, तो 2 तरीके के फिल्ट्रेशन होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। पहला होता है प्राइमरी फिल्टर और दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर। जब मैं प्राइमरी फिल्टर की बात करता हूं तो उसमें 2 तरीके के फिल्टर आते हैं, एक होता है ग्रेवल फिल्टर और दूसरा होता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। तो हमें किस फिल्टर का चयन करना चाहिए? ये जो फिल्टर का चयन है, ये पूरे का पूरा निर्धारित होता है कि आपका पानी का सोर्स क्या है, पानी कहां से आ रही है, पानी कैसी है। हमें फिल्टर पानी को ही करना है क्योंकि खेत में मुझे पानी ही देना है, पानी और खाद को मुझे खेतों में देना होता है। तो जो प्राइमरी फिल्टर होता है उसमें ग्रेवल फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आते हैं। जब मैं ग्रेवल फिल्टर की बात करता हूं तो मित्रों, ग्रेवल फिल्टर का आप तब चयन करें जब आपका पानी जिस स्रोत है वो खुला हो, जैसे कुएं है, तालाब है, नदी है, या कोई भी ऐसा हम घर में टैंक बनाए हुए हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के अंदर आ रहा है, जिसमें पत्तियां गिर सकती हैं, जिसमें एल्गी लग सकते हैं। तो इस तरीके का जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल जो है उसमें आ सकता है और जो कि आगे जाके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को क्लॉग कर सकता है। तो कभी भी अगर आपका खुला स्रोत है पानी का, जैसा भी मैंने बताया कुआं, तालाब या नदी, इस तरीके का स्रोत है पानी का, तो मित्रों आप ग्रेवल फिल्टर जरूर लगवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि आपका एलबी हो गया, पत्तियां हो गई, कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल उसको पकड़ लेता है, उसको सिस्टम में आगे जाने नहीं देता। तो ग्रेवल फिल्टर में क्या होते हैं कि गिट्टियों जैसे ग्रेवल्स होते हैं और नीचे उसमें मशरूम फिल्टर लगे रहते हैं। तो पानी पहले ग्रेवल फिल्टर के अंदर जब जाता है तो पानी गिट्टियों के थ्रू जाता है और पानी में जो भी एल्गी हो, चाहे पत्तियां हो या कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल है, उसको वो पकड़ लेता है। फिर पानी नीचे मशरूम फिल्टर के द्वारा आगे पानी हमारे सिस्टम में आगे बढ़ता है। प्राइमरी फिल्टर में दूसरा जो फिल्टर आता है वो आता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। तो जब भी अगर आपका पानी बोरिंग है या बोरवेल है, बोरिंग या बोरवेल जिसमें से बालू आती है, तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का जो काम है वो बालू छानने का काम है। ये बालू क्या होती है, छोटे छोटे बालू के पार्टिकल कभी कभी क्या होता है, पाइपों के द्वारा जब आगे बढ़ जाते हैं तो ड्रिपर को बंद कर सकते हैं। ड्रिपर की छोटी छोटी जो छेद होती है उसको बंद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्लॉग हो सकता है। हमारे पीवीसी के पाइपलाइन, एसडीपी पाइपलाइन में इकट्ठा हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं चल के हमारे सिस्टम को आगे चल के काफी परेशान कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को अच्छे चलने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब आप बोरिंग से कनेक्शन अगर आप डायरेक्ट सिस्टम का किए हैं तब हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का चयन करें। वो क्या होता है कि जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके द्वारा पानी क्या होता है, ये कौन तरीके का होता है हाइड्रोसाइक्लोन, इसके दीवारों से पानी टकराती है, टकराते हुए पानी आगे बढ़ती है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो भी उसमें बालू के पार्टिकल होते हैं वो नीचे आकर के सेटल हो जाते हैं और हमारे किसान भाइयों और हमारे मित्रों उसको आराम से हम उसको निकाल करके सफाई कर सकते हैं सिस्टम का। वेंचुरी जो हेड यूनिट का एक कंपोनेंट है, वेंचुरी क्या करता है, जिसे हम खाद चूसक मशीन भी कहते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, जो भी हम खाद का केमिकल का घोल बनाते हैं जो कि हमें पौधे को देना होता है, वो क्या करता है, वो उसे सक करता है और हमारे सिस्टम में डाल देता है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू
वो खाद और पानी का मिश्रण हमारे खेतों में जाता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पैदावार बढ़ाना है तो उसमें आपको पानी और खाद का मिश्रण दोनों पौधे को देना पड़ेगा, सही समय पे, सही जगह में और सही मात्रा में। तो ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग कहते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट, प्रेशर गेज हो गया, एयर रिलीज वॉल्व हो गया, नॉन रिटर्न वॉल्व हो गया, सेफ्टी वॉल्व हो गए, बाईपास हो गया, ये सारी चीजें जो ड्रिप इरिगेशन इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर हमारा फिल्टर चोक्ड है तो हमें प्रेशर गेज से पता चल जाता है। सिस्टम में कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है इन केस, ठीक है, अगर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें पानी को बाईपास करने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें मेरे मित्रों आप हमेशा ध्यान देखिएगा कि हेड यूनिट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी जाके जो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खरीद रहे हैं या अपने खेतों में इंस्टॉल कर रहे हैं वो काफी अच्छा कार्यरत होगा, काफी लंबे समय तक चलेगा और आपको ड्रिप इरिगेशन यूज करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब हेड यूनिट के बाद पानी क्या करती है, पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के द्वारा हमारे खेतों में जाती है, जो पीवीसी का पाइपलाइन हो सकता है, एचडीपी का पाइपलाइन हो सकता है। अब खेत कहां पे है, खेत पहाड़ों पे है, खेत प्लेन एरिया में है, कहां पे, इसके द्वारा हम पाइपों का चयन करते हैं। क्या मैं एचडीपी पाइप आपको देना है, क्या मैं पीवीसी पाइप देना है मेन लाइन से, ये हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर होते हैं, जो खेतों में सर्वे करने के लिए जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सा मेन लाइन आपके यहाँ लगेगा। अब ये पानी और खाद का मिश्रण पीवीसी का, अब मैं पीवीसी का उदाहरण लेकर चलता हूं, पीवीसी के मेन लाइन द्वारा खेतों में जाता है और फिर मेन लाइन से सब मेन लाइन बनती है। अब बीच में वॉल्व होता है। अब मित्रों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ था कि एक खेत की सिंचाई हम शिफ्ट में करते हैं। जैसे अगर हमारे पास 25,000 लीटर पानी है तो 25,000 लीटर को पूरे खेत में पहुंचाना है तो एक बार नहीं जाता है। हम खेतों को वॉल्व में डिवाइड करते हैं कि हमें 15 मिनट पहला वॉल्व चलाना है, फिर 15 मिनट मुझे दूसरा वॉल्व चलाना है, फिर हमें तीसरा वॉल्व चलाना है। जितने वॉल्व में आपका खेत को डिवाइड किया जाए। तो पानी क्या होता है, मेन लाइन से वॉल्व के जरिए सब मेन लाइन में आता है। अब इस सब मेन लाइन में राइजर्स निकलते हैं। अब राइजर्स क्या होते हैं उसके बारे में मित्रों मैं आपको बताता हूं। होते क्या है कि सब मेन लाइन में हम छेद करते हैं पाइप में, उसमें रबर ग्रोमेट लगता है, स्टार्ट निपल लगता है, फिर प्लेन लैटरल जो कि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल का बना होता है वो लगता है, और वही राइजर होता है वो ऐसा मुंह होता है जो कि पीवीसी के से पानी निकाल करके पतली पाइप के द्वारा हम मेड़ों तक पानी लेकर के आते हैं, जो हम बेड बनाते हैं बेड पे पानी डालने के लिए। तो मित्रों अब किसान भाई अगर हमसे कहते हैं कि हम 4 फीट पे खेती करते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियर 4 फीट पे उसमें छेद करते हैं और हमारे 4 फीट पे राइजर निकलते हैं। जब किसान भाई 2 फीट पे खेती करते हैं तो 2 फीट पे राइजर वो निकलवाते हैं। कोई किसान 5 फीट पे खेती करता है और 5 फीट पे राइजर निकालता है। तो जो मैं पहले भी बताया मित्रों की जो डिजाइन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, क्योंकि डिजाइन से हमें पता चलता है कि हमें कितने राइजर्स निकालने हैं, कैसे खेती होगी, कैसे हमें ड्रिप लाइन बिछाने हैं और कैसे हमें उत्पादन को बढ़ाना है। अगर हम अच्छा सिस्टम देंगे तब उत्पादन बढ़ेगी। इसके बाद का जो कंपोनेंट मैं बताने वाला हूं जो कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हृदय है वो है ड्रिप। जो ड्रिप की हम बात करते हैं वो है ड्रिपर। और ड्रिपर होते कहां पे, ड्रिपर 2 तरीके के होते हैं। एक तो इनलाइन ड्रिपर होते हैं जो कि पाइप के अंदर पहले से मशीन द्वारा लग के आए होते हैं, और एक ऑनलाइन ड्रिपर होता है जो कि हमारा जो भी कृषि विशेषज्ञ है वो ऊपर से जाकर के जहां पौधे होते हैं वहीं पे लगा देता है। तो मित्रों जो ड्रिप लाइन का सही ड्रिप लाइन और सही ड्रिपर का चयन करना आपके लिए अति आवश्यक है, तभी जाकर के आप एक जिसको हम तंदुरुस्त ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं उसकी बात कर सकते हैं, तभी जाकर के हमारा अच्छा उत्पादन आएगा। अगर हमारा पौधे को 4 लीटर पानी की जरूरत है, ठीक है, पर हमारा ड्रिपर उसको फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है, तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लेंगे तब पर में भी आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उतना कार्यरत नहीं होगा। तो सही ड्रिपर का चयन, सही स्पेसिंग का चयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ड्रिप लाइन में लग के आती है वो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे इनलाइन ड्रिप में लग के आती है। और ड्रिपर एक इतनी अच्छी चीज है कि जो ड्रिपर में अगर ड्रिपर का फ्लो रेट दिया हुआ है कि 2 लीटर प्रति घंटा पानी देता है, तो वो अगर 1 घंटे में उस ड्रिपर से उस छेद से बस 2 लीटर ही पानी बाहर आएगा। तो जो हम ड्रिप इरिगेशन की विशेषता बताते हैं कि कम लागत में अधिक उपज, मतलब क्योंकि पानी आपका खाद के साथ जा रहा है,
तो जो भी आप खाद देते हो ड्रिपर के द्वारा बाहर आता है, पानी के द्वारा बाहर आता है, तो 1 घंटे में 2 लीटर ही पानी देना, 2 लीटर ही पानी देता है वो। तो पानी का वेस्टेज नहीं होता है, न खाद का वेस्टेज होता है, पैदावार को पौधे को मिलता है। तो जो ड्रिपर का सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बहुत नजदीक पौधे पे लगे हैं, उनको 30 सेंटीमीटर के डिफरेंस, क्योंकि जो मेड़ है उसमें मुझे पूरी गीली पट्टी बनानी होती है, क्योंकि पौधा ये नहीं कि 30 सेंटीमीटर पर लगा है, उसकी जड़ें आपस में जाके नीचे मिलती है, तो एक गीली पट्टी बनानी पड़ती है। तो सही ड्रिपर का चयन, सही स्पेसिंग का चयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ड्रिपर भी 3 तरीके के होते हैं, एक तो नॉन प्रेशर कंपनसेटेड होता है, प्रेशर कंपनसेटेड होता है, प्रेशर कंपनसेटेड नॉन ड्रेन ड्रिपर भी होता है। तो जब मैं प्रेशर कंपनसेटेड की बात करता हूं, तो अगर आपके पास ऊंची नीचे जमीन है जहां पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे हमें प्रेशर कंपनसेटेड ड्रिपर का चयन करना चाहिए। अगर आप समतल जमीन है, फ्लैट जमीन है, तो वहां पे आप नॉन प्रेशर कंपनसेटेड ड्रिपर के साथ जा सकते हैं, वो उतना ही कार्यरत होगा जितना प्रेशर कंपनसेटेड ड्रिपर कार्यरत होगा। तो मित्रों, सही तकनीक, लोग कहते हैं कि हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लिया पर चल नहीं रहा है, क्योंकि वो जब सही तरीके से नहीं रहेगा, आपको सारे कंपोनेंट नहीं मिलेंगे ड्रिप इरिगेशन के, तो वो कार्यरत कैसे रहेगा। आपको फिल्टर, पीवीसी पाइपलाइन, ड्रिपल लाइन सही तकनीक से और जो जरूरत है वही मिलना चाहिए। अगर आपका पानी में, अगर आपको लगता है 100 माइक्रोन का फिल्टर लगना है और आपने ज्यादा माइक्रोन का लगाए हैं, तो सही बात है, पार्टिकल जाएगा और आगे आगे ड्रिप इरिगेशन को क्लॉग करेगा। तो अगर हम एक सिस्टम को एक लंबा चलाना चाहते हैं, अच्छा चलाना चाहते हैं, उससे ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो सही सिस्टम लगाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं मित्रों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं यहीं पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि मैं इसमें आपको डिटेल में मैं समझाया हूंगा इस वीडियो में। तो इसीलिए आपको अगर पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हार्वर्ड एजूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे भी आने वाले बहुत सारी सीरीज आएंगे जिसमें मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेता हूं। धन्यवाद मित्रों।